कुछ आज़ाद ख्याल पढ़ूंगा। कुछ ऐसे शेर हैं जिनको मैं कभी गज़ल नहीं बना पाया, बट उनको मैं आज़ाद ख्याल का नाम देता हूँ। ट्रिगर वार्निंग दे देता हूँ, वैसे मैं देता नहीं ट्रिगर वार्निंग, बट अनुराग ने बोला तो मैं दे देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा डार्क और डिप्रेसिंग पोइट्स हैं, अपना रिस्क में सुनना है प्लीज। मसले मलालों में सारी जिंदगी कट गई, मसले मलालों में सारी जिंदगी कट गई, एक रात बहुत सफाई से कलाई कट गई। गलत लोगों के लिए जिंदगी की बाजी लगा दी, गुनाह संजीदा था इसलिए खुद को फांसी लगा दी। और एक ये थोड़ा लाइट वाला है कि पहली मोहब्बत को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने की फितरत, पहली मोहब्बत को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने की फितरत इंसानी महकमे को मुकम्मल रिश्तों में कोशिशें अता करने से रोकती है। अब एक गजल है। मेरी मौत के सारे मंसूबे कामयाब होते, मगर एक उम्मीद ने पीछा नहीं छोड़ा जान के जाते जाते। ये तो नहीं हुआ कि वो डूबे रहते उसकी बाहों में उम्र भर, ये तो होता कि जान निकल जाती उसे गले लगाते लगाते। कुछ ऐसे बीती जिंदगी सारी, शामें बीती उसके साथ, और रातें गुजरी दोस्त को शाम के किस्से सुनाते सुनाते। बोतलें खत्म हो गई सुबह तक, फिर शराब की दुकानें बंद हो गई होश के आते आते। कभी खिलौने, कभी जलेबी, कभी किताबें मंगाई, आज जहर मंगाया कि पापा लेते आना बाजार से आते आते। एक और गजल है कि मोहब्बत में आबाद होने के सारे ख्वाब बर्बाद हो गए, मेरी जान के जाते ही सब चाहने वाले शादाब हो गए। शादाब का मतलब ब्लॉसम। गजल लिखी गई फिर सुनाई गई एक महफिल में, और मेरे करतब खत्म होते ही सब हाजिरीन आजाद हो गए। हर किसी ने हसरतें बेची फिर गुजारा करा जिंदगी का, हर किसी ने हसरतें बेची और फिर गुजारा करा जिंदगी का। एक तवायफ की बारी आई तो फसाद हो गए। जख्म पर जख्म पर जख्म पर जख्म और ताउम्र के जख्म, सबका हिसाब करने बैठा तो सारे जख्म पर इजाद हो गए। बदनसीबी ऐसी कि मुझे हिज्र के मायने नहीं मालूम, बदनसीबी ऐसी कि मुझे हिज्र के मायने नहीं मालूम। मुख्तार वस्ल के इंतजार में ही मेरे सारे आंसू मवाद हो गए। एक नज्म है जो मैंने बहुत ही मतलब कुछ दिन पहले लिखी थी, बहुत ही पर्सनल है कि कितना आसान है मेरे लिए मेरी मौत के मैं अपने मौत के बारे में लिख देता हूँ। मैं अगर आप कोई इंस्टाग्राम पे मुझे देखेगा तो मैं बहुत ज़्यादा डेथ सुसाइडल थॉट्स के बारे में लिखता हूँ। तो कितना आसान है मेरे लिए कि मैं अपनी मौत के बारे में लिख देता हूँ, और हर बार मर जाने की बात रखते हुए ये सोचता हूँ कि ये बात काश सच हो जाए। क्या मुझे अब राजमा चावल पसंद नहीं आते? आते हैं। क्या मेरे खास दोस्तों को मेरी याद नहीं आती? आती है। क्या मेरी माँ मुझसे लगाव नहीं रखती? रखती है। क्या मेरे पिता को मुझ पर भरोसा नहीं है? बहुत है। क्या मेरी बहनें मुझे राखी बांधने के लिए बेताब नहीं होती? होती हैं। तो फिर ऐसी क्या कमी है जो अकेलापन सताने लगता है? और फिर जहन में एक से एक सवाल आता है कि क्या सबब है इस मायूसाना तौर तरीकों का? क्या ये भूख है एक शख्स की मोहब्बत का, या एक तवज्जो पाने की कोई अच्छी तरकीब, या बस जिंदगी जीने का एक तरीका है जो है तो बेजार और इतना मायूस कि किसी भी इंसान को मुझसे रिश्ता बनाना पसंद नहीं आता। और सही भी है, किसे पसंद है बेजार लोगों से रिश्ते बनाना? सबको पसंद है एक हंसती खेलती सूरत, और जो खूबसूरत भी हो, और सबको हक है एक खुशमिजाज इंसान होने का, और ये जायज़ भी है। मगर फिर क्यों मैं बर्बादी पसंद कर रहा हूँ? क्यों है कि मुझे सिगरेट पीते हुए ऐसा महसूस होता है कि किसी फिल्म का खास किरदार है और जिसके पीछे कोई उदास धुन बज रही है? क्या ये नशा है, उदास रहने का एक नशा? शायद हाँ, मगर मन ये मानने को तैयार कैसे हो कि मैं उदासी का नशा कर रहा हूँ, और इस नशे की वजह से मैं लायक नहीं रहा, ना राजमा चावल का, ना दोस्तों का, ना माँ बाप का, ना बहनों की राखी का। और यही एक बात मुझे मजबूर करती है इस ख्वाब के लिए कि मैं मर जाऊं तो शायद बेहतर होगा।